भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। धरती ही परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो में, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। संसार में छोटे बड़े, कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली सभी तरह के देश हैं। कुछ देशों का आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण रहता है। कभी कभी दो या कई देशों के बीच मतभेद हो जाता है। यही मतभेद कभी कभी युद्ध का भी रूप ले लेता है। मतभेद के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई देश अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने की इच्छा से, तो कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए युद्ध करते हैं। विश्व में प्रायः छोटे स्तर पर युद्ध होते रहते हैं, किंतु 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए हैं, जिनमें विश्व के कई देशों ने भाग लिया है और उसका विश्व के समस्त देशों पर प्रभाव पड़ा। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और आज की कक्षा में कक्षा 8 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन विषय से वैश्विक समुदाय एवं भारत। पहला विश्व युद्ध सन 1914 में प्रारंभ हुआ था, जो सन 1918 तक चला। इसमें भाग लेने वाले देश थे, एक तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, टर्की तथा दूसरी तरफ सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस विश्व युद्ध में धन जन की अपार हानि होने पर भी केवल 20 वर्षों के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों में एक ओर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तथा दूसरी ओर जर्मनी, जापान और इटली थे। यह विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध से भी अधिक भयंकर था। अपार धन की हानि के अतिरिक्त 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और अनेक देश पूरी तरह बर्बाद हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम के हमले से जापान के 2 शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी नष्ट हो गए। संसार के अनेक देशों की बर्बादी देखकर यह अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध न हो। संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपस में विचार विमर्श किया और एक संगठन का निर्माण करने का निश्चय किया। 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका लक्ष्य था आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। शुरू में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र सदस्य थे, जिसमें भारत भी शामिल था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संसार में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई। इसके लिए उसके घोषणा पत्र के अनुसार कुछ उद्देश्य घोषित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना, सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देना। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय। महासभा, जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है। इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सभी महत्वपूर्ण मामले महासभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। महासभा इन पर विचार विमर्श करती है, अपनी सलाह देती है, विश्व की गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए विश्व सम्मेलन बुलाती है और विश्व का ध्यान उन समस्याओं और विशेष वर्गों की ओर दिलाती है जहां सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। उससे संबंधित जनसभाएं तथा विचार गोष्ठियां आदि पूरे वर्ष आयोजित की जाती हैं, जैसे महिला वर्ष, बाल वर्ष, दिव्यांग वर्ष। अजा हमारे देश की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। महासभा में 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है: अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी और फ्रेंच। सुरक्षा परिषद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह परिषद विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। जब भी 2 देशों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करती है। यदि मतभेद युद्ध का रूप ले लेता है तो वह युद्ध को समाप्त करने का उपाय करती है। आवश्यकता अनुसार सेना भी भेजती है। भारत ने अनेक अवसरों पर अपने सैनिक भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 देश अस्थायी सदस्य हैं: चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। शेष 10 अस्थायी सदस्य केवल 2 वर्षों के लिए महासभा से चुने जाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि जाति, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। मानव अधिकार के प्रति विश्व का सम्मान हो। न्यास परिषद, विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन था। इस न्यास परिषद का उद्देश्य ऐसे 11 राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना था, जिसमें वो सफल भी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिस तरह हमारे देश में कानून को तोड़ने वालों के लिए न्यायालय की व्यवस्था है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों का आपस में मतभेद व विवाद हो जाता है तो उसको
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह नीदरलैंड के हेग नामक नगर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रख्यात भारतीय न्यायशास्त्री श्री BN राव, श्री नगेंद्र सिंह एवं श्री RS पाठक रह चुके हैं। सचिवालय ये संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य करता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा 5 वर्ष के लिए चुनती है। अब हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य सभी सदस्य राष्ट्रों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विशिष्ट संस्थाएं बनाई गई हैं जो अपने अपने विषय से संबंधित कार्य कर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, डाक, संचार आदि समस्याओं से संबंधित विशिष्ट एजेंसियां महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इन विशिष्ट एजेंसियों में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति के लिए उपयुक्त विचार भावना विकसित करना है। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने तथा सभी देशों में शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति को समुन्नत करने का कार्य करता है। यूनेस्को की उद्देशिका में कहा गया है, क्योंकि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से प्रारंभ होता है, अतः शांति की रक्षा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया मनुष्यों के मस्तिष्क से ही प्रारंभ होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां कौन कौन सी हैं। पहला, हम यूनेस्को पे ही सबसे पहले चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है। यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। भारतवर्ष 1946 से इसका सदस्य देश है। यूनेस्को मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति, सूचना एवं संचार के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता है। वह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में है, नैरोबी, केन्या। इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण किया जाता है। पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर
राजनीतिक व सामाजिक जागृति लाने हेतु 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को किया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सप्लाई प्रभाग कार्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में है। वर्तमान में यूनिसेफ मुख्यतः 5 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है: बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हिंसा से बचाव और बाल श्रम के विरोध में। यह बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए कार्य करता है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन। इसकी स्थापना दिसंबर 1976 में स्वैच्छिक रूप से हुई थी। यूनिफेम ने नवीन कार्यक्रमों और रणनीतियों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की, जिसने महिलाओं के मानवाधिकारों को बढ़ावा दिया। इसने दुनिया भर में लैंगिक समानता की वकालत की। 2011 में यूनिफेम का विलय यूएन महिलाओं में हो गया। 5वां विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। WHO के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। भारत भी WHO का एक सदस्य देश है। इसका भारतीय मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। छठा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय रेडियो और दूरसंचार को नियमित और मानकीकृत करने हेतु स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना पेरिस में 17 मई सन 1865 में संघ के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। यह अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। अब हम बात करते हैं 8वां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है और आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य में है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। 9वां खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का
अध्ययन करता है, साथ ही खाद्य एवं कृषि संबंधी ज्ञान और जानकारियों के आदान प्रदान करने का मंच भी है। इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। अब भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या सहयोग मिला है, इस पे चर्चा करते हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने भारत के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में सहायता की। राजस्थान के भूमि क्षरण को रोकने का प्रयास कर रहा है। यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रही है। विश्व बैंक ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिए हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क। सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अत्यधिक कार्य किया है। मलेरिया, पोलियो उन्मूलन विश्व स्वास्थ्य संगठन की ही देन है। यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करती है। यूनिफेम महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने का कार्य करती है। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। भारत का विश्व शांति की स्थापना में अटूट विश्वास है। भारतीय सेना ने कोरिया, सूडान, मिस्र, कांगो, सोमालिया आदि देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापित करने की कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास के कार्यों में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पूरा सहयोग दिया है। राष्ट्र कुल, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। भारत ने प्रायः समस्त देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। भारत स्वयं राष्ट्रकुल का सदस्य है। राष्ट्रकुल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए ऐसे देशों का संगठन है जिसके सभी सदस्य स्वतंत्र एवं समान हैं। अपनी आपसी समस्याओं के समाधान के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग और मित्रता के भाव से काम करते हैं। वे अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं विकास का हमेशा से समर्थक रहा है। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्थाओं के साथ साथ दक्षेश, आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भी सक्रिय भागीदार रहा है। तो आइए बात करते हैं दक्षेश की। सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों से मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेश बना। इनका अस्थायी कार्यालय काठमांडू में है। काठमांडू, नेपाल। नवंबर 2005 में अफगानिस्तान दक्षेश में सम्मिलित हुआ। अप्रैल 2007 में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला, जिससे वर्तमान में दक्षेश की सदस्य संख्या 8 हो गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना, जीवन स्तर सुधारना तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र के विकास में पारस्परिक सहयोग देने के साथ ही आपसी विश्वास, समझ
और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखना है। अब हम बात करेंगे आसियान की, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी आसियान एवं उसके सदस्य देशों के साथ प्रगाढ़ व्यापारिक, सांस्कृतिक व सामरिक संबंध हैं। इन संगठनों के माध्यम से सभी राष्ट्र आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंध स्थापित करते हुए विश्व समुदाय के रूप में कार्य करते हैं। तो आज की कक्षा में वैश्विक समुदाय एवं भारत पर चर्चा हुई। अब आपकी बारी। पहला कार्य, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्र ध्वज बनाकर रंग भरें। दूसरा कार्य, दक्षेश का प्रतीक चिन्ह बनाकर उसके सदस्य देशों के नाम और उस देश के झंडे का चित्र एक चार्ट पेपर पे बनाएं और इन दोनों कार्यों का फोटो खींचकर हमें व्हाट्सएप करें। तो आज की कक्षा हम यही संपन्न करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।